has become the youngest ever chess world champion. दोस्तों, भारतीय एक टीनेज लड़का है गुकेश, जिन्होंने इंडिया के लिए यंगेस्ट चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप का जो है अवार्ड जीता है। मैं जो कह रही हूँ, आप बता रहे थे कि आप इससे मुत्तफिक हैं, क्या कहेंगे आप? मैं बहुत एडमायर करता हूँ ऐसे लोगों को, बहुत कदर करता हूँ। उधर IIT मद्रास है और इधर IIT मदरसा। यूनिवर्सिटियां बनाए जिन नेशंस में, तो ये चांसेस हैं कि वहां उनके बच्चे पढ़ेंगे। आज से कुछ साल पहले 12 साल के एक लड़के ने कहा कि अपने को वर्ल्ड चैंपियन बनने का है, अपने को दुनिया में नंबर 1 बनने का है। सबसे यंगेस्ट चैंपियन जो हैं वो बने हैं और उस पर हम उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। और डेफिनेटली ये एक तरह का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है जो कि भारत के लोगों ने बनाया है। जो काम गुकेश कर सकता है, क्या वो पाकिस्तानी यूथ नहीं कर सकते? आपको बता दें कि चाइना के डिंग लीरेन के साथ खेले गए मुकाबले में उन्होंने न सिर्फ उन्हें हराया, बल्कि इस चैंपियनशिप पर जो चीन की बादशाहत थी उसको भी खत्म किया है। मैच जीतने के बाद गुकेश थोड़ा भावुक भी नजर आए कि उनके लिए ये एक सपने जैसा था, उन्हें ये सपना पूरा करना था और उन्होंने ये कर दिखाया। पाकिस्तान को भी अपने जो लोग स्पोर्ट्स में हैं उनकी मदद करनी चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए और हो सकता है कि हमारे यहाँ से भी कोई इसी तरह का नायाब हीरा जो है वो कभी किसी वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाए और वहाँ पे जीत भी जाए। देखें, नरेंद्र मोदी साहब ने मैसेज किया, कॉल किया गुकेश को और कहा कांग्रेचुलेशंस। ये दिस इज व्हाट आई हर्ड फ्रॉम मीडिया। आई थिंक क्वेश्चन ये आता है, बात ये सामने आती है कि वो अंग्रेजी का एक मुहावरा है कि सक्सेस हैज मेनी फादर्स एंड फेलियर इज आवर फादर। जो बंदा कामयाब होता है ना, सारे उसके साथ सिमट जाते हैं। ये हकीकत है। किसी को लाइमलाइट में आप तभी आते हैं ना, लाइमलाइट में आप तभी आते हैं। मैं ये समझता हूँ और मैं ये बात करता हूँ, देखें, जो सबसे पहले बंदा जो यंगेस्ट चैंपियन था वो 1985 में था। इस बच्चे ने 40 साल बाद ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, भारत के खिलाड़ी ने शतरंज की दुनिया में भारत का परचम पूरी दुनिया में लहरा दिया है। महज 18 साल की छोटी सी उम्र में यह उपलब्धि हासिल करने वाले डी गुकेश विश्वनाथन आनंद के बाद दूसरे भारतीय हैं जिन्होंने इतनी सी छोटी उम्र में यह उपलब्धि हासिल की है। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने उतार चढ़ाव से भरे किताबी मुकाबले की रोमांचक 14वीं और आखिरी बाजी में गत चैंपियन चीन के डिंग लेरेन को हराकर 18 साल की उम्र में सबसे कम उम्र के चैंपियन बने। डी गुकेश की इस उपलब्धि को पूरी दुनिया में बड़े मीडिया हाउस ने कवर किया है। पूरी इंटरनेशनल मीडिया में इस समय डी गुकेश छाए हुए हैं। डी गुकेश की इस उपलब्धि के लिए खुद पीएम मोदी जी ने ट्वीट कर बधाई दी। दोस्तों, डी गुकेश की ये जीत देश के अन्य शतरंज खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा बनेगी और एक नए युग की शुरुआत करेगी और महान शतरंज के खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद की विरासत को आप इमेजिन करें कि ये 18वीं वर्ल्ड चैंपियन 40 साल बाद रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसका मतलब क्या है कि इसका दिमाग काम करता है, इसकी सोच ये है, टैलेंट है। ठीक है, आई थिंक ये पाकिस्तानी बच्चों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या पाकिस्तानी बच्चे इस्लामाबाद के अंदर आके हुकूमत पाकिस्तान पे हमले करना चाहते हैं, या पाकिस्तानी बच्चे जो हैं वो मिलिटेंट एंड टेररिज्म की तरफ जाना चाहते हैं? क्या हमारे जो बलूचिस्तान में यंग लड़के लड़कियां हैं उनका ख्वाब ये है कि हमने हुकूमत पे हमले करने हैं, या कि गुकेश दमराजू की तरह आपने यंगेस्ट चेस वर्ल्ड चैंपियन बनना है? देखिए, 2 चॉइसेस हैं आपके सामने। ये एक ड्रीम होना चाहिए हर बच्चे के लिए। मैं तो इसको एज ए ड्रीम देखता हूँ। यू नो, व्हेन आई वाज टीचिंग इन द यूनिवर्सिटी, तो मैं अक्सर अपने बच्चों से, स्टूडेंट से बात करता था, तो कभी कभी वो बात इस तरह होती थी कि दैट वाज आउट ऑफ बेसिकली पेन फॉर अ पीपल, कि यार आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, कैसे चीज़ें कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कहना कि सर जी बात ये है, यू नो, दिस इज़ व्हाट आई लर्न, दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। मैं उनको मोटिवेट करना, तो कई दफ़ा मैं बीच में काफ़ी देर उनसे कोई ऐसी बात ना करना मोटिवेशन वाली, तो उन्होंने मुझे कहना, सर आप गिव अस अ टॉक, हमें थोड़ी मोटिवेट करें, पेप टॉक दें हमें। तो मैं उनको कहता था, यार मैं तो ये मोटिवेशन वाली टॉक नहीं देता, लेकिन मैं जो बात करता हूँ वो बिल्कुल मेरे दिल से आती है। दिल से आती है कि हमें इन द कॉमिटी ऑफ द नेशंस व्हाट शुड बी आवर स्टेटस, इन द कॉमिटी ऑफ द नेशंस व्हाट शुड बी आवर पोजीशन, हमारी क्या पोजीशन होनी चाहिए इन द कॉमिटी ऑफ द नेशंस। ठीक है जी, हमें क्या चीज़ों को किस तरह लेके चलना चाहिए, ये मैं एक सोचता था उनके सामने। और मैं कहता था, यार क्या आप लोगों को क्या है, अब इस बच्चे ने, गुकेश ने $2.5 मिलियन का प्राइज जीता यार। 2.5 मिलियन डॉलर कितना बनता है पाकिस्तान? ठीक है जी, अगर आप देखें तकरीबन 70-80 करोड़ रुपया वो बच्चा जीत गया।
70-80 کروڑ روپیہ، ٹھیک ہے، مطلب 100 ارب ناٹ کروڑ ہوگا یہ، اگر 1 لاکھ جو ہے وہ 3 کروڑ بنتا ہے تو بالکل 70-80 کروڑ روپے. میرا تو میتھمیٹکس اتنا کمزور ہے یار، بہرحال کیونکہ اتنے ڈالروں کے حساب نہیں کیا تو سوری اگر ایک کے دن صفر آگے پیچھے 0 آگے پیچھے ہو جائے گا. سو دا پوائنٹ ہیئر از کہ یہ جو ایک بچہ ہے وہ $2.5 ملین کما سکتا ہے، لیکن پاکستان کے اندر کیا ہے کہ حکومت پہ حملہ جا کے کر دو، اسلام آباد میں درخت جلا دو، بلڈنگیں جو ہے نا ان پہ پتھر مارو، شیشے توڑو، ٹھیک ہے، پولیٹیکل ڈسٹرکشن اتنے بڑے پیمانے پہ. پاکستانی بچہ جو ہے کبھی وہ TTP کے ساتھ چلا جاتا ہے، کبھی وہ القاعدہ کو فالو کر لیتا ہے، کبھی وہ بلوچ ملیٹنٹ بن جاتا ہے، کبھی وہ پولیٹیکل وائلنس کی طرف چل پڑتا ہے. گوکیش جو ہے وہ چیس چیمپئن جتن رہی ہے، تھوڑا دھیان ہی کو نہیں نا چیزاں جس کیا بنگلہ دیش کے بچے نہیں جیت سکتے؟ اس خطے کے اندر ٹیلنٹ ہے بھائی. انڈیا کے بچے آج ترقی کیوں کر رہے ہیں؟ بیکاز دیٹس اے ٹیلنٹ. اپریشیٹ کرنا چاہیے. اگر آپ اپریشیٹ نہیں کرتے، آئی ڈونٹ بلیو دیٹ ون ہیز اے رائٹ کہ ہمیں یہ جو جیلسی نہیں ہونی چاہیے. آپ گروتھ اپ کرتے ہیں وین یو ابزارب گڈ پوائنٹس آف ادرس، اور اپنے آپ کو ڈیٹاکس کرتے ہیں. یہ چیزیں ہیں، اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے بھائی صاحب. پاکستان کے بچوں کو یہ پیغام دینے کی ضرورت ہے. اینڈ ہم اکثر ایک بات کرتے ہیں، دنیا کے بچوں کو دیکھتے ہیں، یہ برطانوی امریکن یہ وہ، ہمارے بچوں کو بڑی سٹرگلز کرنی پڑتی ہیں. یہ گوگیش کو پتہ نہیں کتنی سٹرگل کرنی پڑتی ہوگی. پاکستان کے بچوں کو، پاکستان کی ایک لڑکی ہے ملالہ، شی از اے ینگ وومن، لیکن اس کے پیچھے بھی ٹیررزم کی سٹوری ہے کہ دہشت گردوں کی وجہ سے وہ جانی جاتی ہے کہ جی دہشت گردوں نے اس کے اوپر حملہ کیا، وہ حملہ ناکام ہوا، اس کو گولی لگی، اس کو ہم نے اسلام آباد ٹرانسفر کیا، اسلام آباد سے لنڈن لے گئے، لنڈن سے آگے پھر اس کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے پک کیا، گل موقع جھگڑا چھوٹ گیا. مطلب دیٹس اٹ. یہ چیز ہے نا، یہ چیز ہے نا، اور کیا ہے اس کے علاوہ؟ ٹھیک ہے جی. اور دس از واٹ آئی انڈرسٹینڈ، دس از واٹ آئی بلیو ان، دس از واٹ آئی فور سی. مجھے یہ چیز نظر آتی ہے، ٹھیک ہے جی، مجھے یہ چیز نظر آتی ہے کہ جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ بھائی صاحب کہ جو ہمارے بچے ہیں ان کا ڈریم کیا ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کا ڈریم کیا ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کا ڈریم کیا ہونا چاہیے. ہمارے بچوں کا جو ڈریم ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ان کو دنیا کے پلیٹ فارم پہ دے شوڈ بی نون بائی سم تھنگ، جس سے آپ یہ کہہ سکیں کہ یار یہ تو بہت ہمارے لیے کام کر رہے ہیں، بڑی چیز کر رہے ہیں. یہ چیز ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. یہ مطلب دس از واٹ آئی انڈرسٹینڈ، دس از واٹ آئی ریئلائز. مجھے تو یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ ہمارے بچوں کو ایسے جانا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ